ॐ नमः शिवाय। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना, ये कैसे किसी और की होकर रहेगी? हार को मार कर जीतेंगे फिर से। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना। गांव के देवी देवता के हम प्रणाम करत हिए, पूर्वजिन के प्रणाम करत हिए, बड़ बुजुर्ग के प्रणाम करत हिए, और हमार जोड़ा समोड़ा जे बड़ा सबके जोहार। हमार तरफ से छोटकन के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमार मन में बहुत दिन से, बहुत बरस से एगो सपना रहे। सपना ई रहे कि अपन गांव के ऊपर, अपन जन्मभूमि के ऊपर एगो किताब लिखूं। किताब लिख ली। किताब लिखे के बाद जब हमार मन में एगो विचार अइलक कि किताब पढ़े के समय केकरा भी बा, समय के अभाव तो सबके पास बा। एक बाद फिर हम विचार कैली कि एकरा ऊपर थोड़ा सिनेमा तरह से कुछ बना देहूँ, वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री एकरा अंग्रेजी में कहल जाला। एकरा पर हम काम करेला शुरू कैली। पिछला साल फागुन महीना में, मैंने 2020 फागुन महीना में घरे गई रही। उस समय जब गांव में जहाँ तहाँ एक शूटिंगो हम कैली। शूटिंग करे के बाद जब डाल्टनगंज के कुछ एक स्टूडियो ही काम में लागल रहे, कोरोना के कारण वो काम ठप हो गई। एक बाद हम कलकत्ता में वीडियो फोटो सब मंगा करके ओकरा पर काम करे लगली। अभी किताबों तैयार बा और वृत्त चित्रों तैयार बा। मेहनत लागल लेकिन तैयार बा। और ये किताब और वृत्त चित्र मैंने सिनेमा के नाम बा मेराल मेरा गांव। किताबों के नाम यही बा, सिनेमा यानी कि वृत्त चित्र जे बा डॉक्यूमेंट्री ओकरो नाम ही बा। शुरुआत हम कैले रहे जहाँ से विचार ई रहे कि गांव के प्रत्येक टोला मोहल्ला के ऊपर में, जाति के ऊपर में अलग अलग कुर्सीनामा ले करके लिखूं और वो टोला मोहल्ला और जाति के पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर में लिखूं। लेकिन फिर देख ली ये तो महाभारत हो जाए। अभी महाभारत देखे के केकरा समय बा, पढ़े के केकरा समय बा। तो फिर हम थोड़ा सा काट छाँट करके गांव के मुख्य बिंदु, जैसे गांव बा, गांव के बारे में, सार्वजनिक गांव के बारे में लिख ली, शिक्षा के बारे में लिख ली, आर्थिक स्थिति के बारे में लिख ली, सामाजिक संगठन के बारे में लिख ली है, कला संस्कृति के बारे में लिख ली, गांव के, हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव बारे ओकरा बारे में हम लिख ली है, गांव की विशेष बात बा ओकरा बारे में लिख ली। और जब लिखत रही तो हमारे जो संगी साथी बारे बचपन के, हुनकर बारे में हम लिख ली। फिर जहाँ हमार जन्म हुई रहे गांव के जे जगह में बांडी टीला, ओकरा बारे में लिख ली। इस तरह से 9 गो टोटल जब सेगमेंट बा, विषय बा, बिंदु बा, जेकरा ऊपर ये किताब लिखल गई बा। और सिनेमा यानी कि डॉक्यूमेंट्रियो यही विषय के पकड़ के बनावल गई बा। अब सिनेमा बनावे वाला, किताब लिखे वाला आदमी थोड़े कही कि खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहब कि ये आभासी जगत में हमार गांव जब अमर हो गई। एक ठो गांव रहे मेराल गांव मिट सकला, लेकिन मेराल गांव कैसन रहे, कहाँ रहे, आदमी कैसन रहन, हजारों बरस तक एकरा बारे में, लेकिन बाद वाला पीढ़ी सब जाने पड़ी हैं। अपना के खूब धन्य महसूस करत हिए। अब कैसन बनल बा एकर विचार देख करके जरूर बताइब हमरा कि हमार किताब कैसन लागल, हमार सिनेमा यानी वृत्त चित्र जे गांव के ऊपर में बनल बा कैसन लागल बा। इहो हम बतावे के चाहत हिए कि एकरा में टोटल 9 गो सेगमेंट, मतलब 9 भाग में जे बा पूरा गांव या सिनेमा बा। मतलब शुरुआत अगर करब मेरा ओकरा ऊपर लिख रही है, एक बाद दूसरा में चल जाए तो फिर जो बा गाँव के शिक्षा के ऊपर में बा, एक बाद जो बा गाँव के कला संस्कृति बा, एक बाद गाँव के सामाजिक संरचना बा, एक बाद जो बा गाँव के पड़ोसी गाँव बा, गाँव के विशेषता बा, हमार संगी साथी बाड़ी टीला,
एक बाद खटहवायाम, इस तरह से करके 9 गो टोटल सेगमेंट बा, 9 गो भाग बा। एक एक करके देखब, एक एक ठो के समय 10 से 15 मिनट बा, देखे में बढ़िया लागी, देख करके जरूर बताए कैसन लागल। रउआ सबके आशीर्वाद से अगर मिली, प्रेरणा मिली तो ओकरा से फिर हम कलम उठाई, नया तरीका से गांव के ऊपर में कुछ जरूर लिखब, लिख करके फिर हम सबके सामने आई नया कोई विषय लेकर के। तो यही अपना आप सबके आशीर्वाद, शुभकामना के इंतज़ार रही हमार, जरूर देव। एक बाद अगला कोई नया विषय लेकर के हम फिर से उपस्थित हों, तब तक हमरा छुट्टी दी है। प्रणाम। अब हम शिक्षा पर थोड़ी चर्चा कर ले। सुनता रहा हूं अपने गांव का पाठशाला बहुत पुराना है। मेरे दादाजी भी गांव के इसी पाठशाला में पढ़े थे। हो सकता है उससे भी ज्यादा पुराना रहा हो। जब मैं इस पाठशाला में पढ़ता था तब यह प्राथमिक पाठशाला यानी 5 क्लास तक का होता था। आज की तारीख में यह माध्यमिक स्कूल मेराल है जो गांव के पूरब में है। अब पक्का का भवन बना है जिसमें क्लास होता है। तब क्लास 5 करने के बाद कक्षा 6 और 7 के लिए सिक्की के माध्यमिक विद्यालय या लोहड़ा या डाल्टनगंज के हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ता था। तब कन्याएं क्लास 5 के बाद पढ़ना बंद कर देती थी। तब तो आवागमन के साधन भी आज की तरह न थे। दुखद बात यही है कि आवागमन के साधन संसाधन अवश्य बढ़े हैं, पर हाई स्कूल की दूरी उतनी ही रह गई है जितनी आज से 40 वर्ष पहले थी। बदलाव तो अपेक्षित है। नौकरी पेशे से जुड़े लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में दे रहे हैं या डाल्टनगंज में परिवार को रख वहीं के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब तो गांव के बच्चे भी स्कूल बस से डाल्टनगंज के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। फिर भी गरीब बच्चों के लिए यह संभव नहीं। अंततः गरीब बच्चों के लिए यही गांव का स्कूल ही एकमात्र सहारा है। गरीबी और सामाजिक स्थिति का शिक्षा से सीधा संबंध तब भी था, आज भी है। मल्लाह टोली एवं चमार टोली के कम ही बच्चे पढ़ पाते थे। माली हालत खराब होने के कारण रोजी रोटी के जुगाड़ में उनको भी हाथ बटाना पड़ता था। गरीबी से समाज की हरेक जाति वाले ग्रस्त थे। ऐसे घर के बच्चों के लिए पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं हो पाता था। चेरो समाज के बच्चे एन केन प्राकृण माध्यमिक पास कर जाते थे। इस शैक्षणिक योग्यता बगैर न वे शिक्षक बन पाते और न ही सिपाही। कोयरी महतो समाज मेहनती था, अतएव खेती बाड़ी से न केवल उनका गुजर बसर होता था बल्कि यह उनकी आय का भी एक जरिया था। स्वभावतः इस समाज के अधिकांश बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण करते थे। उल्लेख करता चलूं, गोकुल टोला और भूंगा के महतो लोग ज्यादा संख्या में पढ़ते थे। इस जाति के कुछ लोग शिक्षक थे, 2 पुलिस में, 2 ईसीएल में। जातिवार ऐसी जानकारी देकर विस्तार से बचना जरूरी है। हाँ, चेरो जाति का सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। मल्लाह जाति का प्रतिनिधित्व नगण्य था। जिस कालखंड की बात कर रहा हूं, उस समय गांव में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों में जिनकी गणना होती थी वे थे स्वर्गीय चंद्रिका सिंह।
वे माध्यमिक पास थे और फॉरेस्टर के पद पर आसीन थे। उनका दूरा पक्का का था और उनके दूरा पर ही गांव की पूजा, रामलीला और अन्य आयोजन होते थे। दूसरी ओर समय परिवर्तन के साथ गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा। माध्यमिक पास के तुलना में मैट्रिक पास करने वालों की इज्जत बढ़ने लगी थी। तदनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों का मान भी बढ़ा और शिक्षा भी बढ़ी। शिक्षा की गुणवत्ता में आशानुरूप परिवर्तन नहीं दिखता। आज स्थिति बदली है। खुशी इस बात की है कि आज शिक्षा पर ही अधिकतम जोर है। खेती बाड़ी से आज गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरकारी नौकरी आज भी सबों की पहली प्राथमिकता है। व्यापार या कारोबार में रुचि शायद कम दिखती है, क्योंकि इस पेशे में अनिश्चितता और जोखिम कोई लेना नहीं चाहता। दिनों दिन सरकारी नौकरी की संख्या कमती जा रही है। यह द्वंद्वावस्था का दौर है। इसकी इतिश्री जितनी जल्द हो अच्छा होगा, यह विचारणीय है। हाँ, अब तो कई डिग्री कॉलेज और एक विश्वविद्यालय भी जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में खुल गए हैं। उच्च शिक्षा के साथ साथ पेशेगत और कौशल विकास वाली शिक्षा का भी प्रचार प्रसार एक साथ हो तो बेरोजगारी और बेकारी की समस्या का समाधान दृष्टिगोचर हो सकता है। खुशी इस बात की है कि प्रतियोगिता के इस दौर में आज के बच्चे योग्यता अनुसार हार नहीं मान रहे हैं। वे जूझ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। बच्चियां भी इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, पर उनका प्रतिनिधित्व आशानुरूप नहीं है। वे आगे आए, हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास तो करें, जिसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव जाति पाति के भेदभाव को मिटाते हुए इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की जरूरत है।